सर, लखनऊ में जब माफियाओं का जिक्र होता है, लखनऊ का जिक्र होता है, तो एक नाम की चर्चा खूब होती है, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव का क्राइम की दुनिया में, जराइम की दुनिया में कैसे उदय कैसे हुआ? अनुज भाई, बबलू भी लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने आए थे। 90 का शुरुआती दशक था। परिवार से अच्छा था, वो सेना का अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन बहुत कहा जाए कि भिड़ने वाले टाइप का लड़का था। भिड़ंत मिनटों में किसी की बात बर्दाश्त नहीं, इस टाइप का लड़का था। इसी के चलते उसकी डालीगंज के कुछ लड़कों से लड़ाई हुई और उन लड़कों को उस समय डालीगंज के बाहुबली माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का संरक्षण प्राप्त था। अन्ना के इशारे पर बबलू को जेल भेजा गया। बबलू जब जेल चले गए तो इनके परिवार ने, बबलू के परिवार ने लगभग बबलू से किनारा कर लिया। ये बात बबलू को बहुत कचोटी और उसने अन्ना से बदला लेने के लिए ठान ली। जेल से बाहर आने के बाद उसने अन्ना के विरोधी राम गोपाल मिश्रा से मुलाकात की और उनके साथ जाके मिल गया। अन्ना के से बदला लेने की लगातार फिराक में बना रहा। इस दौरान रामगोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर का चुनाव लड़े, जीते। सारा उनके प्रचार का काम बबलू देख रहा था सीतापुर में। अन्ना की उस समय लखनऊ में ये स्थिति थी कि सपा की सरकार थी और अन्ना को उप मुख्यमंत्री माना जाता था। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में बिना किसी इजाजत अन्ना अंदर तक जा सकते थे। एक शाम अन्ना के छोटे भाई, इनको छोटे शुक्ला बोलते हैं, ये सभासद चुने गए, करुणा शंकर शुक्ला अन्ना छोटे। इनका ऑफिस था सीतापुर पे डालीगंज क्रॉसिंग के पास। ठीक है। तो अन्ना भी शाम को वहीं बैठते थे। एक दिन शाम को अन्ना बैडमिंटन खेल रहे थे, तो छोटे आ गए। छोटे आए तो ये जिप्सी बैठे, घर के लिए रवाना हो गए। तो ड्राइवर जिप्सी चलाने के लिए जब बैठा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बगल में बैठो, गाड़ी हम चलाएंगे। और गनर पीछे बैठ गया। डालीगंज क्रॉसिंग से अन्ना के घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। बीच में कब्रिस्तान टाइप का बड़ा सन्नाटा वाला क्षेत्र पड़ता है। हालांकि अब तो बड़ी आबादी वहाँ भी हो गई है। जैसे ही इनकी गाड़ी वहाँ पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन लोगों को सूचना ये थी कि अन्ना ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे हैं, जिस पे ड्राइवर उस समय बैठा था। तो इन लोगों की फायरिंग की रेंज जो थी, या कहा जाए कि फायरिंग का जो क्षेत्र था वो बगल वाली सीट पे ही था। इसमें अन्ना का ड्राइवर मारा गया। अन्ना के गनर ने पीछे से फायरिंग की, जिसमें मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा लड़का मारा गया। कार्रवाई ने गिरी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला और जो उस पर बैठ के फायरिंग कर रहा था वो फरार हो गया। और वो व्यक्ति था ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू। इस घटना के बाद ओम प्रकाश श्रीवास्तव अपराध जगत में बहुत तेजी से बढ़ गया। तो कई सीढ़ियां वो इस घटना के बाद एक साथ चढ़ गया। इस घटना में रामगोपाल का भी नाम आया बबलू के साथ, क्योंकि बबलू नेम्ड हो गए थे। तो रामगोपाल के इशारे पर गोरखपुर के हाथे में उनको संरक्षण मिला। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर गोरखपुर के जरिए ही वो देश के बड़े चर्चित तांत्रिक चंद्रा स्वामी के संरक्षण में पहुंच गया। अनुज जी, आपको पता नहीं पता कि आज की डेट में, आज की तारीख में जो देश के बड़े उद्योगपतियों में जिनका नाम गिना जाता है, अडानी साहब, उनका अपहरण भी बबलू ने किया था। बबलू श्रीवास्तव ने अडानी का क्या किस्सा है सर? ये बात 1998 की है। साल का पहला दिन था, 1 जनवरी की शाम थी। अडानी साहब अपने एक मित्र शांतिलाल के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे।
रात में जैसे वहाँ से निकले, इनकी गाड़ी मुश्किल से उस क्लब से 50 मीटर आगे बढ़ी थी। एक मारुति वैन उसके आगे आगे रुकती है। अच्छा। जैसे मारुति वैन एकदम से आगे आके रुकी तो इन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाए। मारुति से 4 लोग उतरे, असलहे के बल पर दोनों लोगों का अपहरण कर लिया। इनको अहमदाबाद के एक फ्लैट में 2 लोगों को रखा गया। इनके परिवार से उस समय 15 करोड़ रुपए की वसूली मांगी गई। 15 करोड़ की बबलू श्रीवास्तव ने मांगी। बबलू श्रीवास्तव उस समय जेल में था। अच्छा। बबलू श्रीवास्तव की 90% अपहरण की घटनाएं जेल में रहने के दौरान उसने की। 15 करोड़ रुपए मांगे गए उस जमाने में, 90 के दशक में। इनको अहमदाबाद के ही फ्लैटों में अलग अलग करके कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस तरह रखा गया दोनों को। अब कहा जाता तो पुराने पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए ले करके इन दोनों को छोड़ा गया। दूसरा शख्स शांतिलाल जो इनके साथ थे, अडानी के साथ खाना खाने गए थे ना साथ में, हाँ। वो दोनों का अपहरण हुआ था और 5 करोड़ रुपए इन्होंने उस जमाने में दिए थे। बताइए। इसका उल्लेख अडानी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। अच्छा। जब उनसे रिपोर्टर पूछता है कि आप सबसे जीवन में डरे कब, हाँ। तो वो 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक इस घटना का, अपहरण वाली घटना का, एक अन्य घटना का। वहाँ से बबलू श्रीवास्तव कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ, और जो आज की डेट में जिनका गौतम अडानी, जिनका जिक्र हमेशा किया जा रहा है, उनका अपहरण करने वाला बबलू श्रीवास्तव। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात, शायद। मैंने इस पे खबर भी की है। अच्छा। मतलब कि बहुत सी घटनाएं तो जिस दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शुरू किया, जी, माफियाओं के फ़ोन सुनने शुरू किए, जी, तो उससे बहुत सी ऐसी घटनाओं का खुलासा हुआ कि अरे ये घटना इसने की थी। अच्छा, पता ही नहीं चलता होगा। बबलू का जो अपहरण का एक वो था ना, वो जेल से अपने साथियों को बताता था कि किस आदमी का अपहरण करना है, इस अपहरण में उसके गैंग के कौन कौन लोग शामिल होते ये वही तय करता था। अच्छा। कौन सी गाड़ी होगी, किस तरह होगा, कौन पैसे के लिए कॉल करेगा, और सबसे बड़ी बात है कॉल कभी हिंदुस्तान से नहीं आती थी, कॉल दुबई से, बैंकॉक से। अच्छा। और सारी वसूली, मतलब जितने बड़े अपहरण बबलू ने किए हैं उनमें सब में जो अपहरण की वसूली की गई वो हवाला के माध्यम से की गई। मतलब पकड़ने का कोई चांस ही नहीं। क्या दिमाग लगाता था।